नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट एग्ज़ाम 2022 को लेकर जो कि आपका सीटेट का फॉर्म चल रहा है उससे रिलेटेड आपकी ये वीडियो है और ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आते हैं वीडियो के नीचे कि सर फ़ोटो सिग्नेचर को लेके फ़ोटो सिग्नेचर की प्रॉब्लम, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपके फ़ोटो सिग्नेचर की जो भी प्रॉब्लम रहती है सीटेट फॉर्म के रिगार्डिंग वो सारी आपकी रिजॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है फ़ोटो सिग्नेचर को लेके अभी तक, वो सभी कि इस प्रॉब्लम में मतलब इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सीटेट एग्जाम या फिर फॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपके फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम दूर करवाने वाला हूँ। ठीक है, और अगर उसके बाद भी कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन करता है इसी वीडियो के नीचे कि सर क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम ये है, तो भाई देखो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा। पहली बात तो अगर अब आपकी कमेंट जेन्युइन होगी, मुझे लगता है कि आपकी हाँ जो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, उससे हटके आपकी प्रॉब्लम है तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा कमेंट में। अगर मुझे, क्योंकि देखो कमेंट बहुत सारी आती हैं बच्चों की, ठीक है, और कुछ कमेंट होती है जिनका मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, तो वो कमेंट इसलिए होती हैं क्योंकि वो उसी वीडियो के नीचे कमेंट होती हैं जिस वीडियो में मैंने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी बता चुका होता है, और फिर भी वो उस वीडियो के नीचे वही क्वेश्चन दोबारा से पूछते हैं, है ना। तो वो देख के बड़ा बुरा लगता है। वो लगता है कि शायद बच्चे वीडियो नहीं देख रहा है या फिर समझ नहीं रहा है ढंग से, पता नहीं क्या दिक्कत है उसके साथ। जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है वही आप कमेंट करके वही क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको फोटो सिग्नेचर की जो भी रिलेटेड वीडियो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड किए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इमेज डिस्क्रिपेंसी का जो मैसेज आया है वो किस पर आता है, किसको आता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडमिन अप्रूवल हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर किसके अपलोड कर दिए हैं, मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर किसी और के अपलोड कर दिए हैं। कुछ बच्चों को ये भी मैसेज आया है कि सर मैं जब फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहा था मेरे से किसी दूसरे के फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं, मतलब इस तरह की लापरवाही के मैसेज भी मुझे देखने को मिले हैं मेरे चैनल पे, है ना। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि फिर से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए गए हैं गलत वाले ही, है ना। यानी कि जब इमेज डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया था और जब रिमूव करने के लिए कहा गया, अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को चेंज करने के लिए कहा गया, तो जब चेंज करने की बात आई और तब चेंज करने पर भी फिर से वही गलत फ़ोटो आपने लगा दी है, तो उसको भी आप कैसे दूर करेंगे, ये इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला जो प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फ़ोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड हैं। ठीक है, उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप क्या है, आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया। ठीक है, मान लीजिए आप सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे थे, ध्यान से सुनना है क्या क्या स्टेप रहते हैं। आप सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, और आपने अभी तक फीस सबमिट नहीं करी है। ठीक है, आपने अभी तक, एक कंडीशन ये है कि आप सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे थे और आपने अभी तक बेटा फीस सबमिट नहीं करी है, और आपको फीस सबमिट करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे फ़ोटो और सिग्नेचर में कुछ गलती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप तभी के तभी आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आप अपने फॉर्म को तभी के तभी एडिट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने फॉर्म भरा और आपने फीस सबमिट कर दी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने फॉर्म फिल किया, आपने फीस भी सबमिट कर दी, ठीक है, और आपके फ़ोटो जो सिग्नेचर हैं वो गलत अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा। वो बच्चा जिसने ऐसा काम कर दिया है तो उसके पास कुछ ऐसा मैसेज आता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। जिस बच्चे के भी फ़ोटो में कोई दिक्कत होगी या सिग्नेचर में कोई दिक्कत होगी, साइज़ को लेकर, ब्लर को लेकर, है ना, छोटा बड़ा जो भी कटा फटा जो भी कैसा भी फ़ोटो होगा, तो उस बच्चे के पास CBSE की तरफ से ये मैसेज आएगा, सीटेट वालों की तरफ से खुद ये मैसेज आएगा उसके मोबाइल पे, उसकी जीमेल पे कि डियर एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर साफ साफ लिखा होगा। ये एक बच्चे का मैसेज है, इसलिए मैंने उसके एप्लीकेशन नंबर को थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। ठीक है ना, कभी क्योंकि कुछ बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर वो आपने एप्लीकेशन नंबर क्यों हाइड किया हुआ, मतलब ऐसे सवाल करता है ना बच्चा, उसको ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बेतुके सवाल, है ना। तो एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा होगा, ए डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैन इमेज, है ना। तो भाई आपकी जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी उसमें क्या है, आपकी डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, यानी कि विसंगति उसमें पाई गई है। ठीक है, तो काइंडली विजिट, आपको सीटेट की साइट पर जाना है और उसको डिस्क्रिपेंसी को हटा के अपना दूसरा फ़ोटो या ठीक तरह से फ़ोटो को अपलोड करना है या फिर सिग्नेचर को अपलोड करना है। ठीक है, पहली बात, जिसने भी अपना फॉर्म भरा है
उसके फ़ोटो सिग्नेचर अगर गलत अपलोड हो गए हैं तो खुद से आपके पास ये मैसेज आएगा, ठीक है। इस मैसेज को देखने के बाद आप अपना सीधा जाएंगे कहाँ, सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप सीधा कहाँ जाएंगे, सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आके क्या करना है, आपको यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आके अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। अपना पासवर्ड डालना है। अब एक बच्चा ये भी पूछ रहा था कि सर पासवर्ड कहाँ मिलेगा, मतलब यार ऐसे ऐसे नमूने हैं, क्या ही कहूँ। पासवर्ड मेरे भाई जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तभी आप पासवर्ड बनाते हैं वहीं पे, है ना। जब फॉर्म फिल करवाता है तभी वो पासवर्ड जनरेट करवाता है, तभी वो पासवर्ड बनवाता है, तो वो पासवर्ड आपने बनाया होगा, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ गया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको यहाँ भरना है, ये जो आपका सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और अपना साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आपका शो होने लगेगा, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया है, रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी सीटेट एग्जाम, यहाँ पर 2021 लिखा है लेकिन आपका लिखा होगा 2022, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना जो फोटो है उसको हटा देंगे, है ना, और वहाँ पर नई फोटो आप लगा देंगे ना, रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी सीटेट एग्जाम 2022 यहाँ पर आपका लिखा होगा, है ना। तो ये करना है आपको, जिसने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए हैं वो ये काम करेगा और अपने फ़ोटो को सही कर लेगा, अपने सिग्नेचर को सही कर लेगा, ठीक है। अब दूसरा डाउट आता है इसके बाद कि फ़ोटो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं सर मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन मैसेज आ रहा है कि एडमिन अप्रूवल के बाद आपका यस होगा, है ना। एडमिन अप्रूवल के बाद आपका यस होगा। सर 10-15 दिन हो गए हैं, अभी तक मैंने 10-15 दिन हो गए हैं, मैं अपने अपलोड कर चुका हूँ सिग्नेचर भी, है ना, और सर मैं अपने अपलोड कर चुका हूँ फ़ोटो भी, 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन एडमिन अप्रूवल का अभी तक यस नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या करना है ना। इस केस में बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपने जो अपना फ़ोटो अपलोड किया है, ठीक है, अपना सिग्नेचर जो अपना अपलोड किया है, ठीक है, आपको कैसे देखना है, आपको फिर से जाना है अपलोड, अपना सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद, ठीक है, आपको फिर से क्या है उसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से उसको साइन इन करके देखना है, ठीक है, यानी कि फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है, अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, अपना सिक्योरिटी कोड डालना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा आपको ओपन होगा, ठीक है। आपको ये अपना डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, आपको एडमिन अप्रूवल की वेट नहीं करनी है, ठीक है। पहली बात तो ये जो एडमिन अप्रूवल का है वो यस करेगा नो करेगा उसका, ये इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने आप से खुद से चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे जब आप आएंगे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जब आप करेंगे तो भाई आपका ये पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपका ये पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ फोटो दिख रहा होगा, आपको अपने साइन दिख रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जो पहले आपका फोटो था क्या वो हट चुका है या नहीं हट चुका है, अगर वो हट चुका है तो यहाँ पर जो आपने नया फोटो लगाया है वो यहाँ पर आ चुका होगा अपने आप ही, ठीक है। और जो आपका अगर सिग्नेचर में दिक्कत है, आपने नए सिग्नेचर अपलोड किए हैं तो वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके होंगे कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ से आप कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ मैंने जो अभी अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। एडमिन अप्रूवल होता रहेगा, जब होता रहेगा तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो एडमिन अप्रूवल की इतनी टेंशन मत लीजिएगा, आपके नए फोटो अगर आप यहाँ पे आपके दिखने लग जाते हैं तो वो बिल्कुल सही होंगे, ठीक है ना। तो दूसरी टेंशन ये भी आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट डाउट लेते हैं भाई। नेक्स्ट डाउट ये है कि फ़ोटो और सिग्नेचर किसी और के अपलोड कर दिए, है ना। ऐसे महान बच्चे भी हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर जब अपलोड कर रहे हैं वो किसी और के ही कर रहे हैं, मतलब हद ही कर रहे हैं। मतलब इस केस में क्या ही आप करोगे, है ना। देखो क्या है, एक तो पहला डाउट ये था कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपके ही हैं, लेकिन उसमें क्या है, या तो कुछ साइज़ की दिक्कत है ना, या तो कुछ साइज़ की दिक्कत है या फिर उसमें ब्लर की दिक्कत है ना। ये वाली चीज़ है ना। फ़ोटो आपका ही है, या तो उसमें साइज़ की दिक्कत है या फिर उसमें ब्लर की दिक्कत है। तो इसको क्या है, इसको तो CBSE ने पहचान लिया है, कि साइज़ गलत है फ़ोटो का। ब्लर है फ़ोटो, इसको भी CBSE ने पहचान लिया है कि हाँ फ़ोटो ब्लर है। सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी है वो भी CBSE पहचान लेगा, सिग्नेचर में कोई ब्लर है वो भी CBSE पहचान लेगा और आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज कर देगा। लेकिन ये जो केस है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है, जो कि बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर मैंने किसी और के फ़ोटो अपलोड कर दिया है, मैंने किसी और के साइन अपलोड कर दिए हैं। मतलब देख के इतना ऐसा लगता है कि यार क्या, मतलब आप फॉर्म क्या दारू पी के भर रहे हो, क्या कैसे भर रहे हो फॉर्म, है ना। जब आपने फ़ोटो अपलोड किया है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि वो किसका है, कि आपको दिख नहीं रहा है ये मैं हूँ या कोई और है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, है ना। इस केस में ये वाला केस जो मैंने बताया है, जिसमें आपका खुद का अपना फ़ोटो है, आपके अपने खुद के सिग्नेचर हैं और आपका उसमें साइज़ या फिर ब्लर की कोई दिक्कत है, तो उसमें तो आपका डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ जाएगा खुद CBSE की तरफ से और आप वहाँ से सोल्व कर लेंगे जो मैंने अभी बताया है। लेकिन सेकंड केस ये है कि किसी और के सिग्नेचर हैं, किसी और का फ़ोटो है, अपलोड हो गया है, लेकिन क्या है उसका साइज़ बिल्कुल ठीक है। जो किसी और का आपका फ़ोटो हुआ है अपलोड वो दूसरे का है, लेकिन साइज़ बिल्कुल ठीक है।
सिग्नेचर भी किसी दूसरे के हैं लेकिन उसका साइज़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सक्सेसफुली अपलोडेड है। तो इस केस में जो ये आपका डिस्क्रिपेंसी का मैसेज है ये आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई को नहीं पता इस केस में कि वो आप है या कोई और है ना। ये इस बात सिर्फ आपको पता है, ये बात सिर्फ आपको पता है कि वो जो इमेज है वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है, वो सिग्नेचर है वो मेरे नहीं है, किसी और के हैं इस केस में। लेकिन सीबीएसई को नहीं पता, तो आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपका एडमिट कार्ड इसी फोटो के साथ जनरेट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड इसी फोटो के साथ जनरेट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड इसी सिग्नेचर के साथ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और बेटा जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे और जब एग्ज़ाम देने जाओगे और जब वहाँ पे दिखेगा कि फ़ोटो किसी और की और आप किसी और के, शक्ल किसी और की है, तो वो आपको एंट्री करने नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है बेटा, आपको इसमें इसको अगर ठीक करना है, देखो। और पहली बात तो 2 फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरने हैं, कोई भी अगर 2 फॉर्म भरेगा तो उसको डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम से, है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब इस केस में क्या करना है सर, है ना, ये भी बताइएगा। इस केस में अब ये करना है, आपको मेल करनी है भाई, ठीक है। आपको इस केस में मेल करनी है, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। आपके पास डिस्क्रिपेंसी का मैसेज नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि आपका फ़ोटो है बिल्कुल सही है, साइज़ भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है किसी और का है, वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। इसमें आपको मेल करनी है, ठीक है। इसमें आपको मेल करनी है, मेल में आपको दिखा देता हूँ। अगर फॉर्म ठीक करवाना है तो मेल करिएगा जरूर, वरना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टर सीटेड @ ये @ है, ठीक है। डायरेक्टरेट सीटेड @ जीमेल, ये डॉट है पूरा, है ना, gmail.com, है ना। इस मेल पे आपको अपना मेल करना है कि सर क्या है कि जो मेरा वो फ़ोटो है वो किसी और का अपलोड हो गया, वो मेरा खुद का नहीं है, तो मुझे मतलब इमेज डिस्क्रिपेंसी है। उनको बोलो कि मेरे इमेज या फिर सिग्नेचर में डिस्क्रिपेंसी है, मुझे मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अपना फ़ोटो और सिग्नेचर ठीक कर सकूं, दोबारा बदल सकूं, है ना। इस मेल पे ज़रूर मेल करिएगा। और 100% फिर होगा जब आप इस मेल पे मेल कर देंगे तो आपके मोबाइल पे या तो जो मैंने मैसेज दिखाया है वो वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपके मेल पर जो मैंने मैसेज दिखाया है वो मैसेज आ जाएगा। फिर आप वहीं पर जाके अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से अपना लॉगिन करके फिर आप भी अपना फ़ोटो साइन ठीक कर सकते हो, वरना नहीं होगा और बाहर हो जाओगे और साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेल पे आपको मेल करना है जिसने भी किसी बच्चे का दूसरे का फ़ोटो लगा दिया है या सिग्नेचर लगा दिया है, ठीक है। 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मेल करोगे, देखो मेल नहीं करोगे तो 100% बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मेल कर दोगे कि हाँ इमेज किसी और की है, मैं नहीं हूँ, डिस्क्रिपेंसी है, तो 100% आपका सही हो जाएगा। वो आपको लिंक दे देंगे और सीबीएसई ठीक करता भी है, ठीक है। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट डाउट वो महान आदमी कि जिनके पास डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया भी था, लेकिन फिर से उन्होंने वही फ़ोटो गलत वाली अपलोड कर दी है, वही सिग्नेचर वही वाले अपलोड कर दिए हैं, फिर से गलत, है ना। अब इस केस में इन बच्चों को क्या करना है, देखो भाई, इस केस में इनको क्या करना है, जिसने फिर से अपने वही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं गलत वाले ही, है ना। तो बेटा आपके लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको भी क्या है फिर से मेल करना है, ठीक है। आपको भी क्या करना है, मेल करना है इस पे ही, directorseated@gmail.com पे ही आपको मेल करना है, क्योंकि वो जो एडमिन अप्रूवल करेगा ना वो आपको इस बार बाहर कर देगा। अगर उसने अप्रूवल करके देख लिया ना कि फिर से मैंने डिस्क्रिप्शन का मैसेज इसको भेजा था और फिर से इसने वही अपलोड कर दिया है, क्योंकि बच्चे पूछ भी रहे थे कि यार सर बच्चे का मैसेज था कि सर मैंने फिर से वही अपलोड कर दिया है फ़ोटो सिग्नेचर, क्या फिर से डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आएगा? नहीं, फिर से डिस्क्रिपेंसी का मैसेज नहीं आएगा, ध्यान रखना। और इस बार आपको बाहर ही कर देगा वो, अगर उसने इंक्वायरी कर ली, है ना। अगर उसने इंक्वायरी कर ली तो आपको बाहर ही कर देगा सीधा सीधा, कि क्या है कि बच्चा अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, उसके मैसेज करने से पहले ही, बाहर करने से पहले, रिजेक्ट करने से पहले ही आपको क्या करना है, अगर आपने फिर से वही सिग्नेचर और साइन अपलोड कर दिया है, आपको पता है, तो आपको भाई क्या करना है, इसको मेल कर देना। इस ईमेल पर मैंने आपको बता दिया है, directorseated@gmail.com पर मेल कर देना, ठीक है। और आपको क्या होगा, फिर आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज फिर से आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी का मैसेज फिर से आ जाएगा अगर आप मेल करते हो, नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे वीडियो में बताना था, ठीक है। आई थिंक मैंने आपके सारे फ़ोटो सिग्नेचर से डाउट क्लियर कर दिए हैं ना। कोई भी बच्चा अब फालतू का डाउट नहीं पूछेगा। कोई अगर यूनिक डाउट मुझे लगता है तो मैं उसका ही रिप्लाई करूँगा, फालतू का अगर जो इसमें ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है अगर वही क्वेश्चन आप दोबारा करोगे तो भाई कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आती हैं, इतनी ज़्यादा कमेंट आती हैं और वही दोबारा रिपीट क्वेश्चन, मतलब उसी वीडियो के नीचे जो मैं बता चुका हूँ, उसी वीडियो के नीचे वही क्वेश्चन जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या करना है क्या नहीं, वही क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। वही 2, 3 और 7 कोड, 2, 3 और 7 कोड, सर क्या फिल करूं 2, 3, 7 कोड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं किसको 2 फिल करना है, किसको 3, किसको 7, फिर भी लेकिन इतनी हज़ारों कमेंटें पड़ी हैं अभी भी कि सर, और उसी वीडियो के नीचे जिसमें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि किसको फिल करना है पेपर 2 में
बीएड वाले स्टूडेंट को 2, 3 और 7 कोड ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसी वीडियो के नीचे वो ही कमेंट देख के ना इतना बुरा लगता है कि मैं क्या ही कहूँ, है ना। तो भाई ऐसे कमेंट का मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करूँगा जिसका भी मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन दे चुका हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से ठीक करना है और आपके फोटो सिग्नेचर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चों ने फिर से गलत कर दिए हैं उनके भी ठीक हो जाएंगे, मेल कर देना, है ना। और जिनका पहली बार है उनको डिस्क्रिप्शन का मैसेज आ चुका होगा, वहाँ से आप ठीक कर लेना, ठीक है। किसी और की फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो भाई मेल करो, हो जाएगा ठीक, टेंशन मत लो, ठीक है। 2, 3, 7 कोड की वीडियो क्या डिफरेंस है वो सब कुछ बता चुका हूँ, किसको 2 भरना है, किसको 3 और किसको 7 भरना है पेपर 2 के लिए बीएड वालों को, वो भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेपर फर्स्ट के लिए भी बता देता हूँ भाई, पेपर फर्स्ट के लिए बीएड वाले, पेपर फर्स्ट के लिए बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो कोड 5 भरेंगे, ठीक है। कोड 5 भरेंगे, कितनी भी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, अपना फॉर्म फिल करो कोड 5 के साथ, बीएड वाले सभी स्टूडेंट पेपर फर्स्ट में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगी, 50% से भी नीचे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका एंट्री मिल जाएगी, पेपर पास करते हो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना। पेपर 2 में कोड 2, पेपर 2 में कोड 2 ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है तो फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 में कोड 3 45% से ऊपर हैं। देखो अब ऐसा नहीं है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि आधे तो यार ऐसे कम दिमाग के हैं, मैं क्या ही कहूँ। फिर से मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ एक बार पेपर 2 में, क्योंकि ना आपको पता नहीं क्या ही है। पेपर 2 बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, बीएड वाले स्टूडेंट के लिए पेपर 2 में कोड 2 की बात करते हैं, कौन फिल कर सकता है, ठीक है। पेपर 2 में कोड 2 कोई भी फिल कर सकता है, बीएड में आपने अभी एडमिशन लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या कोई भी सेमेस्टर में हो या बीएड कर चुके हो, ठीक है। पेपर 2 कोड, है ना, ये बच्चे फिल कर सकते हैं, अभी एडमिशन लिया हो या फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई भी सेमेस्टर में हो बीएड के, या फिर आप बीएड कर चुके हो। बस आपके ग्रेजुएशन में क्या 50%, आपके ग्रेजुएशन में 50% या फिर उससे ऊपर होने चाहिए तो आप कोड 2 फिल कर सकते हो, कोई भी बच्चा, है ना। 50% या 50 से ऊपर 100% वाला भी, है ना, इसके बीच में जो भी बच्चा आएगा वो पेपर 2 में कोड 2 फिल कर सकता है। पेपर 2 में कोड 3 बीएड वाला वो बच्चा कौन, जिसके 45% से ऊपर हैं ग्रेजुएशन में, जिसके 45% हैं या फिर उससे ऊपर हैं। यहाँ पे 45 से ऊपर कितना होता है, 100 तक होता है ना। तो 45, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 100 तक, है ना। जिसके भी है 45% से ऊपर वो भी फिल कर सकता है, यानी कि ये यहाँ पे कोड 2 वाला भी फिल कर सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब जो बच्चा कोड 2 फिल करना चाह रहा था अगर उसने कोड 3 भी फिल कर दिया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आधे ये पूछते हैं सर, मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई, कोड 3 आप कोड 2 वाला भी भर सकता है, कोड 3 वाला भी 3 भर सकता है, क्लियर है। अब पेपर 2 में कोड 7 की बात आती है, पेपर 2 में कोड 7 की बात आती है भाई, किसी बच्चे का बीएड कर रहा हो ग्रेजुएशन में केवल 33% हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कोड 7 भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 33% से लेके 100% तक भी हैं ग्रेजुएशन में, कोड 7 भर सकता है। बीएड में अभी एडमिशन लिया हो, बीएड फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या कर चुका हो, ठीक है, कोड 7 भर सकता है पेपर 2 में, ठीक है। अब ये नहीं कि सर मेरे 50% हैं, अब ऐसे भी हैं नमूने कि सर मेरे 50% हैं, 50% से ऊपर हैं, सर मैंने कोड 7 फिल कर दिया है, सर कोई दिक्कत तो नहीं। भाई क्यों दिक्कत होगी, अगर आपके 50% से ऊपर हैं, ठीक है, और आपने कोड 7 फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। भाई 33% से ऊपर क्या 50% नहीं होता है, 33% से ऊपर क्या 100% नहीं होता है। भर दिया है कोई दिक्कत नहीं, 7 कोड कोई दिक्कत नहीं है, 50% से ऊपर है, कोड 7 भर दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 33% या 33% से ऊपर, है ना, ऊपर तो कितना भी ले लो, 100 तक ही तो जा सकते हो, है ना। अब ऐसा भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सर मेरे 50% पता नहीं क्या, सर मेरे 50% से ऊपर हैं सर ग्रेजुएशन में, मैंने कोड 3 पर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 45% से ऊपर 100 तक जाओ, तुम भर सकते हो कोड 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई समझ रहे हो ना डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। अब तो कोड 7 यूनिवर्सल कोड है, अगर आप कोड 7 भर दोगे आंख मीच के कोई दिक्कत नहीं है, बीएड के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50% से ऊपर है, 2 भर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 45% से ऊपर हैं, कितने भी हैं, चाहे 50% भी हों, 3 भर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। पता नहीं क्यों इन कोड को लेकर आप लोग परेशान हो रहे हैं इतना, और अभी तक जहाँ तक कि आपकी लास्ट डेट आने वाली है 24 तारीख, ठीक है। तो चलिए अपना फॉर्म भर लीजिएगा, खुश रहेगा, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।